Good morning, class third. Open your science book and open your fourth chapter, पेज नंबर 28। तो बच्चे फोर्थ चैप्टर में हम अपनी लाइव क्लास में पढ़ रहे थे एनिमल्स, देयर फूड एंड होम्स। तो इसमें हमने देखा था कि जितने भी जानवर हैं उनका खाना किस प्रकार से होता है और उनका उनका आवास यानी उनका घर किस प्रकार से होता है। तो देखिए हमने इसमें पढ़ा था कि एनिमल्स नीड फूड, जितने भी जानवर हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, भोजन से ही जो जानवर है वो जिंदा रहते हैं। एनिमल्स नीड फूड फॉर एनर्जी, भोजन से जानवरों को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। एनिमल्स नीड फूड टू स्टे हेल्थी, जिंदा रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमने पढ़ा था इसमें ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती है। कुछ जानवर होते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे आपकी काऊ हो गई, बफेलो, गोट, शिप, रैबिट, है ना। फिर सेकंड में आपका है फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं। इसमें आपका आता है लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, वुल्फ। ठीक है, अब आगे हमने पढ़ा था प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं, यानी कि मांस को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। तो उसमें आपका क्रो, बियर, वुल्फ, या आपके जैकाल, ये आपके आ गए। तो अब जैसे डोमेस्टिक एनिमल है, डोमेस्टिक एनिमल आपको पता ही है हम डोमेस्टिक एनिमल क्यों पालते हैं। हम क्योंकि वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, जो हमको हमारे या फिर वो हमारे घर के हमारे काम आते हैं, हमारा भारी सामान उठाने के लिए, या किसी न किसी प्रकार से हमको कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे काऊ, बफेलो, गोट हमें मिल्क देती है ना। इसके अलावा जो लाइक कैमल, हॉर्स, डंकी, ये हमारा सामान ले जाने में हमारी मदद करते हैं। बर्ड्स हम पालते हैं क्योंकि हमको ये एग देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग एनिमल्स हैं उनके जो खाने के तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि उन डिपेंड करता है उनकी जॉज में, उनकी टीथ में, उनके माउथ में किस प्रकार से। कुछ जानवर क्या है दूसरे जानवरों को मांस फाड़ कर खाते हैं, कुछ जानवर पूरा का पूरा निगल लेते हैं और कुछ जानवरों अनाज को कुतरते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जैसे काऊ होती है, बफेलो होती है, वो क्या करती है, पहले अपना फूड पूरा निगल लेती है, उसके बाद उसको रिलैक्स होकर आराम से पेट से बाहर निकाल के उसे चबाती है। ये कहलाती है च्यूइंग द कड, जिसे हम जुगाड़ लगाना भी कहलाते हैं। और एनिमल्स टेक लिक्विड फूड, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये अपना ज़्यादातर लिक्विड फूड खाते हैं, ऐसे चूज़ के, जैसे आपको पिक्चर्स में दिखा रखा है। और इनके जो बेबीज़ होते हैं वो भी अपने मदर का दूध पीते हैं। अदर एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि एक जो जोंक होती है, लीच होती है, किस प्रकार से खून चूसती है। ठीक है, जो बटरफ्लाई होती है उसकी भी लॉन्ग टंग होती है, जिससे वो नेकेटर, फ्लावर्स का नेकेटर पीती है। ठीक है, अब जो हनी बी होता है यानी कि मधुमक्खी होता है, वो भी हमने पढ़ा था किस प्रकार से फ्लावर्स का जूस पीती है। और जो क्या होते हैं स्पाइडर गेट फूड द हेल्प ऑफ ट्रैप्स, जो आपकी मकड़ी होती है, आपको पता है मकड़ी कहाँ रहती है? जाला बना के रहती है। तो उसका भोजन अपने जाले में ही मिल जाते हैं। वहाँ क्या होते हैं, जाले में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और मकड़ी उनको ही खा लेती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आगे पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 में है बच्चा, अर्थ वॉर्म शक द सोयल विच हैज़ पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इन इट। जो केचुआ होता है, केचुआ अपने लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? मिट्टी से। आपको पता है केचुआ मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी में जो डेड प्लांट होते हैं, मरे हुए जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं या कुछ छोटा मोटा कीड़ा होता है, इनसे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। An elephant uses its trunk to collect food and puts it into its mouth. अब जो हाथी होता है वो अपने भोजन के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है। सूंड से कोई भी भोजन तोड़ता है और अपने मुंह में ले जाता है। इट्स बाइट एंड चूज द फूड इन द माउथ, और उसको तोड़ता है, चबाता है ना, अपने दांतों से अपने मुंह के अंदर। इट ऑल्सो सक अप वाटर विद इट्स ट्रंक, मतलब अपने मुंह में डालता है, अपनी सूंड से सीधे अपने मुंह में डाल देता है। अब आगे है, अ फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग, इट शूट्स आउट इन टंग टू कैच इंसेक्ट्स।
द इंसेक्ट्स गेट स्टक ऑन इट्स टंग। यानी कि जो मेंढक होता है उसकी टंग, उसकी जो जीभ होती है बहुत ही स्टिकी होती है। तो ये छोटे मोटे कोई भी कीड़े मकोड़े जाते हैं तो ये इनको पट से लपक लेता है और अपने मुंह में रख लेता है। ठीक है। होम ऑफ एनिमल्स, देखिए वी लिव इन हाउस, हम जैसे घर में रहते हैं उसी प्रकार से एनिमल्स भी अलग अलग घर में रहते हैं। तो इसमें जैसे लायन कहाँ रहता है, डेन में रहता है। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि जो रैबिट है वो बोरो में रहती है, हॉर्स हमारा स्टेबल में रहता है, काऊ बफेलो शेड्स में रहती है, डॉग कैनाल में रहता है। ठीक है। अब जो हम पेट बर्ड्स पालते हैं वो हमारे पिजन हो गया, पैरट्स हो गया, वो हमारे केज में रहते हैं। फ़िश के लिए अगर हम फ़िश घर में पालते हैं तो वो एक्वेरियम हम रखते हैं, एक्वेरियम में रहती है। जो हैन होती है वो कॉप में रहती है, यानी कि बाड़े में रहती है। इस प्रकार जालीदार बाड़ा होता है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिए, ये आपके हाफ ईयरली पेपर में आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़िए। तो आज हम इतना ही करेंगे। ओके।